ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस का मतलब है यहाँ पर कोई सेल हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। और इसके दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ए और बी। मान लिया कि बी का पोटेंशियल 0 है और ए का पोटेंशियल वी है और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ए से बी की तरफ इस डिवाइस से होते हुए। तो करंट आई है अगर, तो इसका मतलब ऐसा है कि आई चार्ज प्लस आई चार्ज मान सकते हो ए से बी पर सेकंड जा रहा है। तो इस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है जब वो ए पर है, वो है आई इंटू वी। और जब वो बी पहुंचेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आई इंटू वहाँ का पोटेंशियल, वो है आई इंटू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कम हो रही है। तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, और ये एनर्जी पर सेकंड कम हो रही है क्योंकि ये चार्ज जो आई है ये पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज है। तो इतनी एनर्जी चार्ज की पर सेकंड कम होती जा रही है जैसे जैसे वो डिवाइस से गुजर रहा है। तो ये एनर्जी जो पर सेकंड कम हो रही है ये डिवाइस को मिल रही है, चार्ज से डिवाइस को मिल रही है। सो दिस इज पावर गिवन टू द डिवाइस और पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस। और यहाँ पर डिवाइस एक लोड की तरह से है। लोड का मतलब जब भी करंट उससे जाएगी तो अपनी एनर्जी देते हुए जाएगी। तो ये लोड की तरह से है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर करंट उल्टा फ्लो हो रही होती, 0 से V की तरफ जा रही होती, 0 पोटेंशियल से V पोटेंशियल की तरफ, तब उसके पास एनर्जी पहले कम है, I इंटू 0 है, और बाद में वो I इंटू V एनर्जी पे पहुंचेगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो यहाँ पर करंट की एनर्जी बढ़ रही है। तो कहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है? अब ये एनर्जी उसको डिवाइस से मिल रही है। तो इसलिए अब ये डिवाइस से एनर्जी करंट को मिलेगी। सो इट इज़ पावर ऑब्टेन फ्रॉम द डिवाइस, and here device is a source of energy which is giving energy to the current. तो सपोज करो एक सेल है ए और बी के बीच में जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और करंट इस तरफ जा रही है, ऐसे 2 एम्पीयर करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल। तो ये सेल कितनी पावर कंज्यूम करेगी? तो देखो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 6 क्योंकि करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और यहाँ का 8 होगा क्योंकि 6 पॉइंट से 8 इस पॉइंट तक आएंगे तो ये 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा ईएमएफ की वजह से। तो हम पूरा देख रहे हैं कि बी का पोटेंशियल 0 है और ए का पोटेंशियल 8 है। तो इसका मतलब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो करंट की एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये सेल लोड की तरह से है और ये पावर कंज्यूम करेगी। और पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला ये होगा, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू आई इंटू, तो आई की वैल्यू 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, सो दैट इज 8। तो 16 वॉट एनर्जी पावर करंट से सेल को जाएगी। पावर कंज्यूम्ड बाय द आइडियल पार्ट, यानी जो केवल ये वाला पार्ट जो 2 वोल्ट का है, अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये आइडियल हिस्सा होता। तो अगर करंट पावर कंज्यूम बाय द आइडियल पार्ट देखें, यानी 2 वोल्ट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, सो दैट इज इक्वल टू अगेन द फॉर्मूला आई इंटू वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, तो 4 वॉट। तो इस 16 वॉट में से 4 वॉट तो जा रहा है इस आइडियल हिस्से को, और बचा हुआ जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा है वो जा रहा है आई इंटू उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो 12 वॉट। तो अगर ये सेल चार्जेबल होती, ये मान लो चार्जेबल सेल है जो कि चार्ज हो सकती है, तो ये वाला हिस्सा जो 4 वॉट जा रहा है जो आइडियल हिस्से में, तो ये 4 वॉट तो सेल को चार्ज करेगा। तो ये तो स्टोर होगा एज केमिकल एनर्जी, अगर मान लो केमिकल सेल है तो। और ये वाला हिस्सा जो रेसिस्टेंस में गया वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिस्टर इज ऑलवेज अ लोड, क्योंकि रेसिस्टर में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो हमेशा हमें मालूम है रेसिस्टर में करंट जब फ्लो होती है तो करंट के हिसाब से ही पोटेंशियल तय होता है। अगर करंट इधर जा रही है तो ये इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, क्योंकि वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है रेसिस्टर में। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल x है तो यहाँ का फिर x से कम हो जाएगा, x माइनस आई आर। और फिर करंट चूँकि लो एनर्जी पे जा रही है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो अपनी एनर्जी रेसिस्टर को दे रही है, तो रेसिस्टर एक लोड हो गया। और कितनी एनर्जी दे रही है? करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड करंट रेसिस्टर को देगी। सो दिस इज पावर कंज्यूम विच इज़ आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। बस ये ध्यान रखना है कि जो वी है ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है, तो जिसमें वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी इज़ आई आर
तो जब आई आर रखोगे तो एक आर कट के फिर वही वापस आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। इस एग्जांपल में हमें पावर आउटपुट ऑफ सेल निकालना है और सेल से करंट I फ्लो हो रही है। तो सपोज कर लिया यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई आर, क्योंकि करंट फ्लो के लॉन्ग रेसिस्टर में पोटेंशियल घटता है, इट्स माइनस आई आर। और जब सेल से क्रॉस करेगा तो चूंकि ये सेल के पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो वहाँ पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो प्लस ई हो जाएगा। तो पूरे सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ई माइनस आई आर। तो करंट ई माइनस आई आर जितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव कर रही है, तो जो पावर इस करंट को मिल रही है इस पूरे डिवाइस से, तो वो हो जाएगी आई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से जो ई आई टर्म है, ये जो पावर है वो सेल के केमिकल पार्ट से मिल रहा है, और इस केमिकल पार्ट से मिलने वाली पावर का अंदर ही अंदर आई स्क्वायर आर हीट में खर्च हो जा रहा है। तो इस पूरे सेल से जो बाहर पावर मिल पा रही है वो इतनी मिल पा रही है। और जबकि इस पावर को पाने के लिए जो हमें इनपुट देना पड़ रहा है, यानी इस केमिकल सेल में जो केमिकल्स खर्च होंगे, तो वो जो केमिकल्स खर्च हो रहे हैं उनमें कितनी इक्विवेलेंट पावर है, सो दैट इज़ ई इंटू आई। तो इस सेल की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट ओवर इनपुट। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सेल। मैक्सिमम पावर कंडीशन, तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें सेल का ईएमएफ ई है। इस कैपिटल आर में हमें देखना है कि पावर कम मैक्सिमम होगी, और स्मॉल आर का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कैपिटल आर के अलावा जो भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो एट व्हाट आर पावर इन आर इज मैक्सिमम। तो पहले करंट निकाल लिया सर्किट का, सो दैट इज ई ओवर टोटल रेजिस्टेंस, और फिर इस रेसिस्टर में पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू पुट कर दी। अब किस आर पे पी मैक्सिमम होगा, इसके लिए डी पी ओवर डी आर को 0 पुट कर दिया, और इसको सॉल्व करने पे ये आर इक्वल टू आर आता है। तो जब हम आर को वैरी करें, और ये देखना है कि आर को वैरी करके कि किस वैल्यू पे, आर के किस वैल्यू पे इसी आर में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, अगर ये देखना है, तो वो तब आता है जब इस कैपिटल आर की वैल्यू बचे हुए सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर हो। इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और इसको कैपिटल आर की पावर्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सजेस्ट कर रही है कि अगर हम कैपिटल पी की वैल्यू पहले से फिक्स कर दें, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, या ईएमएफ और स्मॉल आर, ये फिक्स है, ये गिवन है, तो इस पूरे इक्वेशन में कैपिटल आर बस अननोन बच जाएगा। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ कैपिटल पी, हमें इस इक्वेशन से आर की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। इधर पावर है इस वाई एक्सिस पे, और इस तरफ कैपिटल आर की वैल्यू है। तो कैपिटल आर की डिफरेंट वैल्यूज़ पे वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, उसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बन रहा है। और कैपिटल आर की वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगी तब पावर मैक्सिमम होगी यहाँ पर। और ये देखोगे अगर हम मैक्सिमम के अलावा कोई और पावर देखें, मैक्सिमम से नीचे, मैक्सिमम से ऊपर तो कोई पावर मिलेगी नहीं, उससे कम पावर पे देखें तो ये लाइन बता रही है कि दो वैल्यूज से मिलेगी, जैसे यहाँ R1 और ये R2, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C बाई A होता है। तो C वैल्यू ये है इस इक्वेशन की, और A वैल्यू ये है, तो C ओवर A इज़ R स्क्वायर। सपोज 8 वोल्ट का सेल है, इसमें कैपिटल R ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, और ये 4 अदर रेसिस्टेंस है इस सर्किट का। अब जैसे मैंने कैपिटल आर की वैल्यू रखी 2 ओम, जैसे यहाँ पर 2 ओम रख दें, तो कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा 2 ओम। तो अगर हम यहाँ कैपिटल आर को 2 रख देंगे तो जो करंट इसमें फ्लो होगी वो 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6, तो आई स्क्वायर आर, और सॉल्व करने पे 32/9 आ रहा है। अब R1 2 है, और स्मॉल आर का स्क्वायर कितना है, स्मॉल आर 4 है, तो उसका स्क्वायर हो गया 16। तो R1 2, तो 2 इंटू R2, R1 इंटू R2 होता है स्मॉल आर स्क्वायर, अगर हमें सेम पावर देखनी है तो।
तो इसका मतलब अब हम चेक करने जा रहे हैं R2 की वैल्यू 8 पर। 8 कैसे आया, 8 इंटू 2 16 होता है, तो 2 ये है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो 8 होता है तो कितनी पावर कंज्यूम करता, ये सेम आ रही है। और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर R1 और R2 इस R की दो वैल्यूज़ ऐसी ली जाए जिनका प्रोडक्ट स्मॉल r के स्क्वायर के बराबर हो, तो उन दोनों वैल्यूज़ पर कैपिटल R में सेम पावर कंज्यूम होती है। इफ़ रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज़ 220 वोल्ट 100 वाट, इट इम्प्लाइज, हर बल्ब पे ऐसा रेटिंग होती है, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे रेटिंग होती है कि कुछ वोल्ट होता है, कुछ वाट होता है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसके दो मतलब हैं। फर्स्ट, अगर बल्ब की रेटिंग ये लिखी है 220 वोल्ट 100 वाट, तो इसका मतलब है कि इट विल कंज्यूम 100 वाट 100 वाट इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। और दूसरी मीनिंग ये भी है कि इफ़ इट विल गेट फ्यूज्ड इफ़ वोल्टेज अप्लाइड इज़ मोर देन 220 वोल्ट। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बल्ब फ्यूज़ जाएगा। या ऐसे कह लो कि जब 100 वाट से ज़्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा तो एक्सेसिव हीटअप होकर वो फ्यूज़ हो जाएगा। और हम इन रेटेड वैल्यूज़ से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैपिटल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R इज़ V² बाई P। तो जैसे इस एग्जांपल में V² बाई P की वैल्यू आ रही है 484 ओम, तो ये बल्ब जिसकी ये रेटिंग है उसका रेसिस्टेंस 484 ओम होगा, और ये एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। जैसे बल्ब शुरू में तो ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जैसे बल्ब ऑन कर दो तो धीरे धीरे वो गर्म होता जाएगा, और गर्म होकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर रुक जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे है। तो इन रेटेड वैल्यूज से जो R निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 484 ओम आया, तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस निकल के आता है। इस एग्जांपल में ये दो बल्ब हैं, एक की रेटिंग्स हैं 100 वोल्ट 100 वाट, एक की रेटिंग है 100 वोल्ट 200 वाट, और इनको सीरीज़ में जोड़ के एक 50 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया। तो फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। तो पहले हम इस रेटेड वैल्यूज़ से बल्ब ए का रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, ऐसे ही बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकाल लिया, और फिर इस सर्किट की करंट निकाल ली। तो 50 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस इज 150, सो 1/3। और अब ए बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो I² R, सो दैट इज़ 100/9 वाट। ऐसे बी बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, सो दैट इज़ I² R अगेन, सो 50/9 वाट। चाहे तो V² बाई R भी यूज़ कर सकते हैं खैर। तो टोटल पावर इन दोनों को जोड़ देंगे, सो इट विल कम आउट 150/9। अगर V² बाई R यूज़ करते हैं जैसे ए बल्ब में, तो V का मतलब है ए के क्रॉस जो वोल्टेज है। तो ए के क्रॉस वोल्टेज कितना है, I इंटू R, तो I है 1/3 और ए का R है 100, तो I इंटू R 100/3 हो गया, सो दिस V, तो V² ओवर R, सो दिस विल ऑल्सो गिव द सेम रिजल्ट। तो इससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम I² R यूज़ करें या V² बाई R यूज़ करें। बस ये ध्यान ही रखना होता है कि जब V² बाई R यूज़ कर लो तो केवल उस रेसिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज यूज़ करना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि अगर भाई कई बल्ब्स हैं और सबका वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज सेम है और उतने ही वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, यानी ये सारे V सेम है और उसी V का ये सोर्स है, तब क्या रिजल्ट आता है टोटल पावर का। सो टोटल पावर कंज्यूम्ड इज V² अपॉन इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सो दैट इज़ R1 + R2 + R3। चाहे अलग अलग पावर निकाल के जोड़ लो और चाहे इफेक्टिव टोटल एक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में निकाल लो, बात वही आएगी। और रेसिस्टेंसेस की वैल्यूज़ अगर उनकी रेटेड वैल्यूज से निकाली जाए तो R1 इज़ V² अपॉन P1, R2 इज़ V² अपॉन P2 एंड R3 इज़ V² अपॉन P3, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सब V सेम हो और बल्ब सीरीज़ में लगे तो कुल पावर इतनी कंज्यूम होगी। इसी तरीके से अगर सब बल्ब्स की V वैल्यू सेम हो और वो इसमें लगे पैरेलल में, तो तीनों बल्ब मिलकर कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, तो V² ओवर R इक्विवेलेंट, और फिर 1/R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और सभी R1, R2, R3 को उनकी रेटेड वैल्यूज से अगर सॉल्व कर ले तो ये P1 + P2 + P3 आएगा। इस एग्जांपल में दो बल्ब्स लगे हैं, दोनों की रेटिंग्स लिखी हुई हैं ये फिगर में, और अब हम इस V को अगर बढ़ाते जाएं तो कितना मैक्सिमम V हम अप्लाई कर सकते हैं
कि कोई भी बल्ब फ्यूज़ ना होने पाए। तो अब ए बल्ब, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक आई के अलावा जो बचा हुआ आई आर है उसको V लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम आई निकालें P बाई वी, तो इस बल्ब की रेटिंग से हम देखें कितनी आई मैक्सिमम इसमें जा सकती है, कितनी करंट। सो दैट इज़ 200/100, 2 एम्पियर। यानी ये जो ए बल्ब है वो मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट से जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने पे ये फ्यूज़ जाएगा। इसी तरीके से जो बी बल्ब है ये कितनी मैक्सिमम करंट इससे जा सकती है, तो इसके लिए वही P/V से निकाल लिया। तो इसकी पावर दी है 150 वाट और V है 50 वोल्ट रेटेड वोल्टेज। तो इसमें मैक्सिमम 3 एम्पियर करंट जा सकती है। अब चूँकि ये सीरीज़ में लगे हैं तो दोनों बल्ब अगर हम चाह रहे हैं फ्यूज़ ना हो, तो इनमें से जो छोटा है 2 एम्पियर, बस वही 2 एम्पियर भेज सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट इज़ 2 एम्पियर। अब इस मैक्सिमम करंट के हिसाब से जो वोल्टेज यहाँ पे लगाना है वो कितना होना चाहिए, तो दस V इज इक्वल टू आई टाइम्स टोटल आर। और आई की वैल्यू मिली चुकी है 2 और टोटल आर दोनों रेटेड वैल्यूज से निकाल लेंगे एंड देन विल सॉल्व। तो इतना मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सकते हैं। ओके।